इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करके 1111 टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ मैच हो जाए इस रीडिंग की। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ कुछ ना कुछ मैच तो करेगा। अगर मैच नहीं करता है तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जो कि पेड रीडिंग होता है, लेकिन आपको गहराई से पता चलेगा। अपने लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट, तो वो भी आप मेरे से ऑर्डर करके ले सकते हैं। कोरियर आपको मिल जाएगा। सो वो ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप ज़रूर करेगा चार्जेस के लिए। सो हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा प्लीज़ मनी मन में। वीडियो को लाइक करेगा, 1111 कमेंट करेगा, ताकि एनर्जी आ जाएगी, वरना एनर्जी के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। नाइट ऑफ कप्स, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। द एम्परर, चाहे इंसान कितना भी घमंडी क्यों ना हो, एक दिन उसका घमंड टूट ही जाता है। वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपके साथ क्या बर्ताव किया था, कैसे पेश आए थे आपके साथ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, खुद से लड़ते हुए नज़र आते, क्या बात है। आपसे दूर होकर के आपके पर्सन खुश है, क्या वो दोबारा आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। चले 2 कार्ड्स आ गए। सो देयर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है ना कि आपने जिस तरीके से इस पर्सन से प्यार किया है, जिस तरीके से आपने इस इंसान को समझा है, वैसा उनको कोई नहीं समझ रहा है। कार्ड से ये बहते, वैसे इस पर्सन को कोई समझ नहीं सका। 10 ऑफ कप्स। सो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे, उनकी राशि मैं सबसे पहले आपको बता दूं तो कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि है। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। स्ट्रॉन्ग राशि जो यहाँ पर जो दिख रही है वो है एरीज, यानी कि मेष राशि। आपके पर्सन हो सकते हैं गुस्से वाले, आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़े से एटीट्यूड या मूड स्विंग वाले हो सकते हैं। आज उनको ये लगता है कि आपने जो प्यार दिया है इस इंसान को, जब से आप इनके साथ रिश्ते में रहे हो, तब से आपने जो प्यार दिया, जो आपने केयर दिखाई है, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को समझा है, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को अपना माना है, अपना समझकर आपने सब कुछ किया, अपना इंसान समझकर, ठीक है, अपना समझकर जो आपने इनको किया है, उसके बावजूद इस पर्सन ने आपको कभी समझा नहीं, या आपके साथ टाइम पास किया, या फिर आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। मतलब प्यार आपसे रिश्ता किसी और से, या प्यार आपसे शादी किसी और से, या प्यार आपसे टाइम और किसी के साथ, ये हो सकता है। तो आज इनका दिल टूटा हुआ है, बिकॉज देयर इज 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे ये कहता है कि ये पर्सन ना डेफिनेटली आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। उस वक्त वो सीरियस नहीं थे शायद। आज इनको तकलीफ़ हो रही है। ओके, आज वो खुद के ऊपर पछता रहे हैं, इनको तकलीफ़ हो रही है। आज इस व्यक्ति का दिल टूटा हुआ नज़र आता है। आज आपके पर्सन की सोच में मुझे ये भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी। इनको माफ़ी मांगनी है शायद आपसे, ठीक है। इनका घमंड टूट गया है। और क्या है ना, आज ये किसी बोझ के तले दबे हुए नज़र आते हैं। बोझ मतलब क्या है ना, आपने बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, और अभी आप दोनों के बीच में बातें बंद हैं या बातचीत बंद है,
तो वो एक चीज़ हो सकती है। और इनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हुई मुझे नज़र आती है। मतलब आप तो चले ही गए हो इस इंसान की ज़िंदगी से, या आपसे तो दूरियां इसने खुद बनाई हैं, आपसे आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में क्या वो खुश हैं? तो ये बोझ उठाते हुए नज़र आते हैं। मतलब एक तो बोझ इस चीज़ का है कि आपने कुछ कितना कुछ किया इनके लिए और इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, तो वो एक पछतावे की एनर्जी। दूसरी चीज़ है कि आप तो चले गए, आपकी वैल्यू नहीं की होगी इस इंसान ने, और उस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है ना, या जो ज़िंदगी का जो महत्व है, ज़िंदगी मतलब आराम से ज़िंदगी बीत रही थी आपके साथ, इतना मैं कह सकता हूँ कि आराम से बीत रही थी। आप उनको मदद कर रहे थे, आप उनको पैसे दे रहे थे, आप उनको हेल्प कर रहे थे, आप उनका पूरा ख्याल रख रहे थे, आप उनके ऊपर खर्चा कर रहे थे, ठीक है। मतलब खर्चा मतलब क्या, पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डालने से रिचार्ज करने तक सब कुछ कर रहे थे। तो आसान तो थी ज़िंदगी आपके साथ, ठीक है। रेस्टोरेंट में गए तो बिल आपने पेड किया, मूवी देखने गए तो पूरा खर्चा आपने किया, तो आसान तो थी ना ज़िंदगी, एंजॉय भी हो रही थी ज़िंदगी और सब कुछ आसानी से मिल रहा था। अभी आप अगर इनकी ज़िंदगी से चले गए, या इस इंसान ने खुद आपको निकाला है या ब्लॉक करके रखा है या जो भी किया है, नुकसान किसका हुआ है? नुकसान उसी का हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन ही तकलीफ़ में मुझे दिखाई देते। एक ऑफ़र के साथ आ रहे हैं पर्सन, खुद से वही कह रहे हैं कि खुद से उनको ये जो घमंड था ना, खुद के ऊपर घमंड था, या खुद को बेहतर समझ रहे थे, या उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे बेहतर है, ओके, दिखने में बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उनको कोई भी मिल जाएगा, उनको कोई भी मिल जाएगी, ऐसा कुछ एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। थोड़ी सी एटीट्यूड, खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा, हद से ज़्यादा भरोसा, ये एनर्जी आपके पर्सन की है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी नज़र आती है जहाँ पर ये पर्सन कभी ना कभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले रहे थे। बहुत बार ऐसा ही हुआ है, मतलब तुम कुछ नहीं, या इनको ये यकीन था ना कि वो कुछ भी करे ना, आपके साथ कैसे भी बर्ताव करे और जैसा चाहे वो बिहेव करे, यू विल नॉट लीव दिस पर्सन, इतना उनको यकीन था कि आप नहीं छोड़ोगे। अगर आपने छोड़ दिया, या अगर आपने अभी इस वक्त अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस किया है, या फिर आपने किसी और रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, आपके परिवार ने आपके लिए रिश्ता लाया, आपने हाँ कह दिया है, या आपको किसी ने प्रपोज़ किया है, या आप रिश्ते देख रहे हो, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, ऐसा अगर कुछ हुआ है तो ये पर्सन का दिल टूटा है। आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, ये देखकर इस पर्सन को परेशानी हो रही है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, वो वही के वही रह गए अपने घमंड के साथ, जो घमंड किसी चीज़ किसी काम का नहीं है। ईगो, आज तक मैंने नहीं देखा है कि किसी ने ईगो दिखाया और उसको फ़ायदा हुआ है। सही जगह पर ईगो दिखाना भी चाहिए, लेकिन हर जगह पर नहीं, और प्यार के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। तो मुझे लगता है ये पर्सन वापस एक ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ फर्स्ट कार्ड विच इज़ शोइंग मी नाइट ऑफ कप्स, देन देयर इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनकी सोच में बदलाव है, और कोई ऑफ़र के साथ ये पर्सन आ सकते हैं कि हाय हेलो आई एम बैक, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, समथिंग लाइक दैट। ये ऑफ़र के साथ कोई आ सकते हैं, बट इट इज़ शोइंग मी कि आप तैयार नहीं हो अभी, इस वक्त आप तैयार नहीं हो। शायद आप इनकी किसी बात पर यकीन नहीं करोगे, या शायद आप कोई भी बात वो आपको बताए ना, तब भी आपको विश्वास नहीं होगा। भले ये पर्सन सुधर कर भी आए, सीरियस हो जाए, या कुछ भी हो जाए, या कितना भी प्रूफ करने की कोशिश करे, यू वोंट बी एबल टू ट्रस्ट। ये इनको भी पता है, और आपकी तरफ से वही एनर्जी आ रही है कि आप इस पर्सन को ना थोड़े से अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर नाइट के देखो तो 12 12 12 12 12 12 की है ना, इस पर्सन के ना 100% 12 बजे हैं, ठीक है। इस हम कहते हैं ना कि 12 बज गए, मतलब सारी परेशानियाँ एक साथ आ गई इस पर्सन के ऊपर, आपसे दूर होने के बाद, या फिर आपसे नो कांटेक्ट देने के बाद, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में से हटाने के बाद, इनकी ज़िंदगी में एक कहते हैं ना कि एक असली एनर्जी उनको पता चली है कि आपके बिना वो क्या है और आपके साथ वो क्या है। बिफ़ोर एंड आफ्टर की एनर्जी दिखाई देती है कि आपके साथ वो थे तो क्या था, और आपके बिना अभी उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो वो पागल तो है नहीं, उनको खुद समझ में आ रहा है कि आपके बगैर कुछ भी अच्छा तो नहीं हो रहा है। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग विथ ऑफ़र। आई एम टेलिंग यू 12 12 12 एनर्जी आई है। काफ़ी टाइम सोचने के बाद, काफ़ी हिम्मत के साथ, काफ़ी चीज़ें अभी इस पर्सन को लगने लगी हैं कि सही करने की ज़रूरत है। यू आर द वन, मतलब आप ऐसे इंसान हो ना कि आपको
कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। आप सामने किसी को भी देखकर आप पहचान लेते हो उसकी एनर्जी की, इसको क्या चाहिए। कभी कभी आप ऐसे भी लोगों के में फंसे हुए हो ना, जहाँ पर आप पहचान नहीं पाते, आपकी ये कमज़ोरी है, आप पहचान नहीं पाते हो इंसान की, सामने वाले इंसान की नीयत को नहीं पहचान पाते आप। ठीक है, ये आपकी एक कमज़ोर साइड मुझे आज की इस एनर्जी में दिखाई देती है कि आप पहचान नहीं पाते हो। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, इस इंसान के ऊपर भी आपने भरोसा रखा है, काफ़ी बार आपको रेड फ्लैग्स मिले होंगे, काफ़ी बार आपको ये फील हुआ होगा कि दिस इज़ नॉट द पर्सन फॉर मी, आपको लगा होगा अंदर से, फिर भी आप ऐसे हो ना कि चलो एक चांस देकर देख लेते हैं, सुधर जाएगा, सुधर जाएगी। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम आपने बिताया है कि इनको मौके पर मौके दिए हैं, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा, मुझे ये फील होता है कि ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें की है ना, जहाँ पर उन्होंने ये प्रूव किया कि आप उनके लिए अहम नहीं हो, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, और कोई है। जैसे कि उनका परिवार उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका स्टेटस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके परिवार का स्टेटस उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं वही कहेंगे कि मेरे से चुपके से मिलना, मेरे परिवार का नाम ख़राब हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए बाकी लोग, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपसे ज़्यादा, ये उन्होंने हमेशा दिखाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि वही है हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपके लिए, कि आप मतलब उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं हो, या वैल्यू नहीं दे रहे हैं वो पर्सन आपको। ऐसा आपने काफ़ी बार फील किया होगा कि कहीं ना कहीं इनके लिए आप एक, मतलब एक जब ज़रूरत पड़ती है ना, तब आपकी याद आना, वरना आपकी याद भी नहीं आती। तो कई बार इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके छोड़ा है इस रिश्ते में। मतलब आपको यही लगता होगा कि जिस तरीके से मैं उसके साथ पेश आती हूँ, या जिस तरीके से मैं उसके साथ पेश आता हूँ, वो नहीं आता, वो खुदगर्ज है, सेल्फिश है। ऐसा आपने फील किया होगा। वो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, मेरे बारे में कम सोचता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर वो व्यक्ति बीमार है, सीधा साधा एक बुखार भी आया, तो आपके कितने फ़ोन कॉल्स जाते हैं वहाँ पर कि अभी कैसी तबीयत है, अभी तुमने दवा लिया, अभी तुमने ये किया, वो किया, मैं आ जाऊँ। लेकिन जब वही बुखार आपको आ जाए, तो वहाँ से कितनी बार कॉल आते हैं आपको पूछताछ के लिए। सो ये एक डिफरेंस है आपकी सोच में और उनकी सोच में, या डिफरेंस था, दोनों के बीच में वही एक डिफरेंस था। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब इंसान को आसानी से कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। आज आप उसको आसानी से नहीं मिल रहे हो, या वो आपसे मिल नहीं पा रहे, या फिर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उनको ये फील होता है कि उसको अभी कोई समझाने वाला नहीं है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कोई उनको सपोर्ट करने वाला, या फिर कोई ऐसा इंसान है नहीं उसकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन के, जो ये कहे कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कोई है नहीं जो वो चाहते हैं। ओके, सो एक तो ये अकेले पड़ चुके हैं, आपके पर्सन की सोच में बदलाव तो मुझे नज़र आता है। ठीक है, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे और क्या एनर्जीज़ है आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, टू ऑफ कप्स, जस्टिस। यहाँ पर कोई डिवोर्सी है तो कमेंट करें। एक तो आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन डिवोर्सी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा 2 बार आ गया है एक ही कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स ना 2 बार। ये आपको चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ रिश्ता चाहते ही हैं, इनकी वापसी होकर ही रहेगी, क्योंकि मैंने पहले कहा इनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके जाने से। और अगर आपके लिए अभी कोई रिश्ता आया है, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या आपकी शादी फिक्स हो गई है, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ठीक है, अगर इनको किसी ने कुछ बताया आपके बारे में, ऐसा है वैसा है, तो इनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, इन्होंने देर लगा दी। ठीक है, इन्होंने आपको समझने में देर लगाई, या इस रिश्ते में सीरियस होने के लिए देर लगाई। आज आपकी ज़रूरत है, आप आज उनको आप चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि अभी द थिंग्स आर नॉट सो ईजी। ठीक है, अभी वो ऑफ़र के साथ, अगेन इट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल, एक ऑफ़र के साथ आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, और ये सच में मुझे लगता है कि एक रीयूनियन की एनर्जी है।
ओके, रीयूनियन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है दोनों के बीच में। लेकिन इस पर्सन को ये भी फील होता है कि उन्होंने अगर आपको पाना ही था, या इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप अगर उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे तो पहले उन्होंने आपको क्यों, मतलब एक कमिटमेंट देने से क्यों रोका, या पहले उन्होंने ज़िद पर क्यों, अपने ज़िद पर क्यों अड़े रहे। ठीक है, आपकी बात पहले क्यों नहीं मानी। अगर पहले वो आपकी बात हर बात मानते, या पहले आपको वो समझने की कोशिश करते जैसे कि आज कर रहे हैं, जहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, इतनी आसान नहीं है, मतलब ये वापस आना आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके साथ पैचअप हो जाना इतना आसान नहीं है। अगर होगा भी तो इसमें पहला जैसा रिश्ता या पहला जैसा बॉन्डिंग या पहले जैसा कुछ भी नहीं नज़र आता है। सो देयर आर प्रॉब्लम्स नाउ, अभी प्रॉब्लम्स है, पहला आसान था। ठीक है, यहाँ पर एक डिवोर्सी सिंगल का रिश्ता भी मुझे दिखाई देता है, कोई डिवोर्स ही हो सकता है, या पहले का रिश्ता टूटा हुआ है। ठीक है, आपने इस पर्सन की, मुझे लगता है इस पर्सन के कांटेक्ट में आप तब आए हो ना जब ये पर्सन बिल्कुल अपनी लाइफ में अकेले थे, इनका कोई नहीं था, या इनकी शादी टूटी हुई थी, ये डिवोर्स हो चुका था इनका। ऐसे मोड़ पर आप मिले हो, आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया है और आप यही चाहते थे कि वो भी आपसे लॉयल रहे, जो कि बीच में मुझे लगता है ना कि हाँ, यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं नज़र आती, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नहीं नज़र आती। ठीक है, थर्ड पर्सन कोई रोमांटिक आप दोनों के बीच में है, या हो सकता है पास्ट में था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ फोकस्ड है, आप उनकी तरफ है, इसमें यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आता थर्ड पार्टी। बस इतना मुझे नज़र आता है, तो एक तो आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, या आपके लिए शादी का रिश्ता आ रहा है या आ चुका है, और ये बात इनको परेशान करेगी या कर रही है। ठीक है, ये बात, कोई बात है जो इनको परेशान कर रही है, आपके बारे में कुछ तो इन्होंने सुना है, कुछ देखा है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप ही बता सकते हैं मुझे कि क्या हुआ है आपकी लाइफ में हाल ही में, करीबन 2 हफ्ते पहले या पिछले महीने से जुलाई अगस्त में कुछ ना कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जो कि उनको परेशान कर रहा है। ठीक है, उनको लगता है कि आप हमेशा के लिए अभी चले गए, उनके ज़िंदगी में से आप हमेशा के लिए चले गए। वो अकेलेपन का डर, भले आप अलग अलग थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा कोई अपना है ऐसा एक ख्याल था उसके मन में। अभी उनको लगता है कि आप तो चले गए, ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए आप चले गए हो, और आपको वापस पाना ये नामुमकिन है, ऐसा वो फील करते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। नेक्स्ट एनर्जी मुझे नज़र आती है कि कोशिश तो होगी, आपके पर्सन की तरफ से कोशिश होगी। अभी जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है और रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आसानी यहाँ पर नज़र आती है मुझे। उनके लिए आसानी है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक कमिटमेंट का बात नहीं आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल एक रिश्ता होता है। तो यहाँ पर मुझे ठीक है, वो नज़र आता है कि आप दोनों मिल रहे हो, फिर से रिश्ता शुरू हो रहा है, पैचअप हो रहा है, ये नज़र आता है। लेकिन सिंगल्स के लिए यहाँ पर बातें थोड़ी सी ना चैलेंजिंग नज़र आती है। ज़्यादा करके ऑलरेडी आपकी मंगनी हो चुकी है, या ऑलरेडी आपके लिए कोई रिश्ता आ चुका है और आपने गुस्से में हाँ कर दिया उस रिश्ते को, तब ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इसमें से आपको भी कुछ फ़ैसला लेना और पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस इंसान ने काफ़ी टाइम लगाया, आपके पर्सन ने, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगाया है चीज़ें ठीक करने के लिए। आज वो जाग चुके हैं नींद से, गहरी नींद से जाग चुके हैं, जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की वो बिल्कुल टूट चुके हैं। ओके, लेकिन क्या है ना, आपकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि अभी आप इस पर्सन को वेलकम करना चाहेंगे या इस पर्सन से आप जुड़ना चाहेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद आप कहीं ना कि मूव ऑन के दिशा में दिखाई देते हो। मतलब आपको अभी नहीं रुकना है, इस पर्सन के लिए रुकना था उतना रुक लिया आपने, जितनी तकलीफ़ें खुद को आपको चोट पहुंचानी थी उतना आपने कर लिया है। अभी कहीं ना कि आपने ईश्वर के ऊपर छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये पर्सन टपकते हुए नज़र आते हैं मुझे। जब आपने खुद को मजबूत करके आगे बढ़ने का सोचा है, तभी ये पर्सन वापस ही कर रहे हैं, और वापस ही होगी बिकॉज नाइट के कार्ड जो है वो 4 बार आ चुके हैं। ठीक है, और उनका एक्शन मुझे नज़र आता है। सो ये रुकेंगे नहीं। ठीक है, चाहे आप उनको रिफ्यूज़ करें, चाहे आप उनको रिजेक्ट करें, चाहे आप उनकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये पर्सन, अभी आपका फ़ैसला होगा, आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला। यहाँ पर जो गाइडेंस है ना आपके लिए,
वो यही है, आप अपने ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सकते हो। आपको खुद ही लेना चाहिए, अपने ज़िंदगी का फ़ैसला आपको खुद ही लेना चाहिए। ओके, आप यहाँ पर अब अगर आपके लिए भले वो रिश्ता आया, आपने शादी के लिए हाँ कहा या एंगेजमेंट हो चुकी है, तब एंगेजमेंट हुई मतलब शादी नहीं हुई है, तो आप किसी चीज़ के लिए किसी की कुर्बानी नहीं दे सकते। आप अपनी खुशी के बारे में सोचकर ही आगे कदम उठाएं। तो जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, जिसके साथ आपको लगता है कि मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ, मैं इसके साथ ही खुश रह सकता हूँ, तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी सी सम मोर हिडन फीलिंग्स बाय दिस ऑरेकल डेक। राशियाँ मैंने आपको सारी बता दी हैं, जो भी आई है सारी 12 की 12 राशियाँ हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग राशि अभी आई है वो है लीब्रा। ठीक है, तुला राशि, और दूसरी जो है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई देती। उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए, बाउंड्रीज, स्ट्रेस, एस्केपिंग। ऐसा लगता है ना, ये पर्सन भागते रहे थे अपनी जिम्मेदारियां से, इंट्यूशन, और आज उनको जब मैंने कहा ना गहरी नींद से जाग गए तो आपकी तरफ भाग रहे। इंटीमेसी, सेकंड चांस। मैंने कहा था ना कि ये पर्सन आपके साथ एक मौका चाहते हैं कि मुझे माफ़ करो या मुझे एक मौका दे दो, अभी मेरे से ये गलती नहीं होगी, अभी मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी, छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो एक सेकंड चांस रीयूनियन के खातिर। इंटीमेसी है, मुझे लगता है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ओके, ऐसा देखा जाए तो दोनों की वाइब्स मैच हो रही थी, काफ़ी एक दूसरे को समझ भी रहे थे। काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे हो, वो आपके साथ खुश, आप भी उनके साथ खुश। बीच में हो सकता है कि ईगो आ गया, बीच में हो सकता है कि ज़िद आ गई, बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, जो भी आया। लेकिन अगर देखा जाए पास्ट का, यानी कि पीछे का वक्त अगर दोनों के बीच में देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत वक्त था। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के दुश्मन थे, आप एक दूसरे से खुशी तो थे। ठीक है, और वो बातें अभी इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सता रही है। वो चाहिए, उनको वक्त चाहिए, वो वापस आपके साथ वो खूबसूरत सा वक्त इनको चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। इंटीमेसी का कार्ड है, तो बहुत ही जल्द आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में वापस आ रहे हो। मुझे लगता है कि आप भी नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आपने इस इंसान को अपना माना था ऑलरेडी। भले अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो, या हो सकता है कि अभी आप कहीं ना कहीं, आपको पता है ना, मैंने यहाँ पर ये कहा था कि आपको यकीन है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, इसलिए शायद आप चुप हैं। ठीक है, इंट्यूशन यहाँ पर है। तो आप एक तो इस पर्सन के सपने आपको आ रहे हैं बार बार, या आपके सपने उनको आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ अभी आप टेलीपैथी मैसेज से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है। एंड देन इंट्यूशन ये है कि ये पर्सन समझ रहे हैं, कि समझ भी रहे हैं, और इनको यकीन है कि हो सकता है कि वो एक बुरे इंसान है, वो लोगों की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करते, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप उनके ऑपोजिट हो। आप समझदार हो, ठीक है, आप कमिटेड हो, आप जो कहते हो उसके ऊपर डटे रहते हो, आप टाइम पास नहीं करते हो। तो वो भी उनको पता है कि भले वो उनसे गलती हो गई ना, तो आप उनको संभालने वाले आप हो, पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ेंगे। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ये नज़र आता है ना कि एक ऐसी बात जो पहले कभी नहीं आई रीडिंग में, कि ये पर्सन ना, चाहे आपकी शादी हुई है, चाहे आप सिंगल हैं, किसी और से शादी कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको एक ऑफ़र के साथ आ सकते हैं ना कि तुम जो चाहिए करो, लेकिन मेरे से दोस्ती रखो या मेरे से रिश्ता रखो, तुम मेरी ज़िंदगी से मत चले जाना। भले हमारे पास शादी का रिश्ता, हमारे बीच शादी का रिश्ता ना है, या कोई भी नाम का रिश्ता ना है, लेकिन एक रिश्ता तो रहना चाहिए। मतलब समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज़ इंटीमेसी, सेकंड चांस। भले आप उनको कहेंगे कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो वो कह सकते हैं कि शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन मेरे साथ रिश्ता तो रखो, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। तो इस हद तक भी जा सकते हैं पर्सन। मतलब ये जो ऑफ़र आ रही है आपके लिए, अजीब सी ऑफ़र आ सकती है पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर सब लोग शादी 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 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑफ़र आ सकती है कि मुझे तुमसे वो रिश्ता कायम चाहिए।
हमारी शादी हो ना हो, हमारे बीच में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक रिश्ता मुझे कायम चाहिए, या मुझे वो तुम जो एक दोस्त हो उससे नहीं खोना है, तो वो आपको खोना नहीं चाहते। तो इस तरीके से या उस तरीके से वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, अगर आप यहाँ पर सोच समझकर कोई डिसीजन नहीं लेते तो ये स्ट्रेस का कार्ड जो है ये आपको भी मिल सकता है और उनको भी, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट करते हो इस पर्सन को तो वो पता नहीं किस हाल में चले जाएंगे या किस फेज़ में, और अगर आप खुद उनको ठुकराते हो तो कहीं ना कहीं आप भी संतुष्ट नहीं रहोगे, क्योंकि कभी ना कभी इस पर्सन से आपने भी प्यार किया है। ठीक है, तो ये सोच समझकर ही डिसीजन आपको लेना होगा। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है वो एक कार्मिक चैप्टर एंड होकर एक न्यू चैप्टर की शुरुआत है, तो सोच समझकर कदम बढ़ाएं। कुछ वक्त आपको खुद के लिए देना चाहिए इस रिश्ते को और अपने पर्सन को समझने के लिए, और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आगे जाकर आपको तकलीफ़ हो या फिर पछताना पड़े। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। अगर ये आपके साथ मैच किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना आपको वीडियोस मिलते हैं। साथ ही साथ आप हाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।